बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, बहुत इजी सा ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो हमने इसको कर लेना है। तो इसमें कहा गया है कि जब भी हम सिंगल डाई, लूडो का दाना होता है, लूडो का दाना जो होता है ना सिंगल डाई, तो एक दाना जो होता है उसको रोल करते हैं, फेंकते हैं। लूडो खेलते हुए हम लोग इसकी करते हैं। तो क्या होता है उसमें, आपको पता होगा कि एक जो लूडो का दाना होता है उसका जो सैम्पल स्पेस बनता है वो क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सैम्पल स्पेस होता है जब भी हम लूडो का दाना खेलते हैं। तो इसका यानी ये पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। एक लूडो के दाने में आपने खेला होगा तो यही पॉसिबल आउटकम्स होती हैं और इनके मुताबिक आपके, अब इन सब का चांस एक जितना ही है। 1 भी उतनी दफ़ा आ रहा है एक ही दफ़ा, 2 का चांस भी आने का एक ही दफ़ा है, 3 भी एक ही दफ़ा आ सकता है, 4 भी एक दफ़ा, 5 भी। तो यानी हर जो हमारे पास साइड है, जो नंबर है, उसका जो चांस है वो इक्वल चांस है, इक्वल चांस ऑफ अकरेंस। यानी उनके आने का जो चांस होता है दाने का वो एक जितना ही होता है। यानी हम दाना जब भी लूडो फेंकेंगे, रोल करेंगे, उसमें कोई ना कोई एक नंबर ही शो होगा। ठीक है, कोई सा एक, और सबका प्रोबेबिलिटी सेम होती है। यानी अगर 1 कहें तो 1/6 हो जाता है। 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है अकरेंस, 1/6। यानी प्रॉपर्टी ऑफ 1 अगर हम निकालेंगे तो ये 1/6 है। ये अलहदा से मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ इसका। अगर हम ये 1 की आ गई, अगर हम 2 की प्रॉपर्टी निकालना चाहते हैं तो आप देखें 2 भी 1 टाइम है और टोटल कितनी आउटकम होती हैं, 6 होती है। तो 6 है, 2 आने का चांस भी क्या है, 1/6 है। इसी तरह किसी भी साइड का किसी भी नंबर की प्रॉपर्टी निकालेंगे तो वो 1/6 होगी। बेशक आप 6 की ही निकाल लें, 6 भी देखें इसमें एक ही दफ़ा आया हुआ है, तो प्रॉपर्टी ऑफ 6 आने का जो भी चांस है वो भी 1/6 है। तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी होती है कि लूडो का दाना जब भी रोल करते हैं तो उसमें इतने हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होती हैं और इन सब के आने की जो प्रॉपर्टी होती है, अकरेंस होती है, वो 1/6 होती है। हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर वो कहा जा रहा है तो व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रोलिंग 4 कंसेक्यूटिव सिक्सेस, कि आप क्या करें, लूडो का दाना एक दफ़ा फेंकेंगे तो भी 6 आए, फिर दूसरी दफ़ा फेंके फिर 6 आए, फिर तीसरी दफ़ा फेंके फिर 6 आए। तो इस तरीके से वो कहता है 4 कंसेक्यूटिव 6 आने चाहिए। यानी पहली दफ़ा हमने दाने को रोल किया, लूडो के दाने को रोल किया तो 6 आया, दूसरी दफ़ा फेंका 6 आता है ना। इस तरह प्रैक्टिस करते होंगे आप, 4 दफ़ा भी 6 आ जाता है। आप लोग लूडो खेलते होंगे, एक दफ़ा आता है, फिर फेंकते हैं, दूसरी दफ़ा भी आ जाता है, तीसरी दफ़ा भी, अगर चौथी दफ़ा आ जाता है तो वो हम उसे काउंट कर लेते हैं। तो उसने कहा 4 टाइम, 4 दफ़ा कंसेक्यूटिव क्या आ गया, 6 आ गया, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करें। तो ये मैंने वैसे एक डाई का सैम्पल स्पेस और उसका कंसेप्ट दिया था। हमने जब सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को तो उसमें ये चीज़ करेंगे हम कि प्रॉपर्टी ऑफ जो होती है हमारे पास 6 आने की जो प्रॉपर्टी होती है वो 1/6 होती है। ऐसे ना, एक लूडो के दाने में सिर्फ 6 एक ही दफ़ा आ सकता है, लिहाजा जब हम उसकी प्रॉपर्टी निकालेंगे तो 1/6, तो 6 टोटल हो जाती है पॉसिबल आउटकम्स। तो 6 एक ही दफ़ा आया है, लिहाजा 1/6 होगी। अब उसने कहा हुआ है कि 4 कंसेक्यूटिव है, तो हमने प्रॉपर्टी मालूम करनी, प्रॉपर्टी ऑफ 4 कंसेक्यूटिव सिक्सेस। क्या आ जाएगा जी, 4 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव कहते हैं बिल तरतीब, सिक्सेस। तो कहते हैं 4 कंसेक्यूटिव सिक्सेस आएंगे, तो जब एक पहला आया तो उसकी प्रॉपर्टी होगी, देखिए 1/6। दूसरी दफ़ा आएगा उसकी भी प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, 1/6। जब तीसरी दफ़ा 6 आएगा तो उसकी भी प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, 1/6। जब चौथी दफ़ा भी 6 हमारे पास आ जाएगा, रोल करेंगे तो 1/6। तो ये इस तरह से हम लिख लेंगे 4 कंसेक्यूटिव जो 6 आने की प्रॉपर्टी है वो 1/6, 1/6, 1/6। अब हम क्या करेंगे, न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, 1। और 6 को भी 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे जी, 6 को भी 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296। ठीक है जी, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो वो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.000716। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ हमारे पास 4 दफ़ा कंसेक्यूटिव अगर 6 आते हैं तो ये उनकी क्या आ जाएगी,
प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास है ये, ठीक है, तो आपने उसको इस तरीके से हल कर लेना है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। याद रखें कोई भी डिजिट होता है, जब हम दाना रोल करते हैं तो उनमें हर डिजिट की प्रॉपर्टी जो होती है वो 1/6 होती है, क्योंकि वो एक ही दफ़ा आया है। टोटल 6 डिजिट्स होते हैं, उनमें एक ही दफ़ा आया तो 1/6 हो जाएगा। 2 आने की प्रॉपर्टी भी क्या होगी, क्योंकि वो भी एक ही दफ़ा आया है, लिहाजा 1/6। तो फार्मूला जो प्रॉपर्टी का यही होता है ना, पॉसिबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। किसी भी इवेंट की प्रॉपर्टी निकालनी हो तो हम देखते हैं कि फेवरेबल आउटकम क्या है। किसी भी इवेंट की प्रॉपर्टी निकालनी होती तो क्या होता है जी, हम देखते हैं फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे लिए। ये एक जनरल फार्मूला प्रोबेबिलिटी का बता रहा हूँ, और डिवाइडेड बाय होता है टोटल पॉसिबल आउटकम। ये फेवरेबल आउटकम को हम m से जाहिर करते होते हैं, और ये जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं इनको हम n से जाहिर करते हैं। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी का जो जनरल फार्मूला बनता है वो क्या होता है जी, m/n। ये m से मुराद फेवरेबल आउटकम होती है और n क्या होता है जी, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो ये प्रोबेबिलिटी के लिए जनरल हम ये फार्मूला यूज़ करके किसी भी इवेंट की प्रॉपर्टी मालूम कर सकते हैं। तो अब ये देखें 1 आने की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, 1 एक दफ़ा आया है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 6 है, तो लिहाजा 1 आने की प्रॉपर्टी 1/6 है। 2 आने की प्रॉपर्टी 2 भी सिंगल टाइम आया है, ऊपर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नीचे n जो होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ये जनरल फार्मूला प्रॉपर्टी का मैंने समझा दिया आपको कि प्रॉपर्टी मालूम इस तरह से की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा, और अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने पूछ लेना है, ठीक है। और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है ताकि बाद में आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुँच सके। तो आप साथ के साथ तैयारी करते जाइए, इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।